सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 जो री एग्जाम हुआ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें बात आ रही है कि पेपर का लेवल कैसा था, तो पीआरटी की हम लोग बात कर रहे हैं। पीआरटी में जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई ही आप कह सकते हैं, जो है जिस हिसाब से टीआरई फर्स्ट हुआ था, टीआरई 1 हुआ था, उससे थोड़ा सा डाउन रहेगा। लेकिन जो टीआरई 2 हुआ था और टीआरई 3 जो हुआ था उसमें उससे जो है काफ़ी हार्ड आप कह सकते हैं कि लेवल इसका हार्ड ही था। तो यानी अगर कट ऑफ अगर देखा जाए, कट ऑफ की अगर बात की जाए तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो है टीआरई 1 के हिसाब से हाई ही जाएगा, उससे लो नहीं जाएगा। और टीआरई 2 की जो बात कर रहे हैं, टीआरई 2 में इतना हाई कट ऑफ गया था और जो ये वाला आप बात कर रहे हैं कि ये कट ऑफ भी उतना ही जाएगा, तो ये गलत बात है। क्योंकि जो टीआरई 2 हुआ था, टीआरई 2 में केवल कितने पोस्ट थे, वह 9100 पोस्ट थे, जिसमें से रिजल्ट कितना दिया गया था, 3100 रिजल्ट दिया गया था। तो इसलिए कट ऑफ वहाँ पर ज़्यादा जाने का एक कारण था, यानी 6000 कैंडिडेट का रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया था। तो इसलिए कट ऑफ वहाँ पर कितना देखने को मिला था, 89 देखने को मिला था। तो 89 मेल और फीमेल दोनों का। लेकिन इस वाले में जो टीआरई 3 हुआ है इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ होने वाला है। और हर एक कैटेगरी में अगर देखा जाएगा तो मेल का जो है 10 नंबर ज़्यादा रहेगा और फीमेल का 10 नंबर कम ही रहेगा। इसलिए कम रहेगा क्योंकि जो फीमेल में कंपटीशन उतना नहीं है जितना मेल में कंपटीशन है, उतना फीमेल में कंपटीशन नहीं है। तो ये इस हिसाब से अब ये कट ऑफ बताना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि आयोग की मंशा क्या है ये बताना अभी गलत ही है। क्योंकि हो सकता है कि 28,000 पोस्ट हैं टोटल टीआरई 3 में। जो 28,000 पोस्ट हैं वो 28,000 पोस्ट में 8,000 अगर पोस्ट भरे तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि 90 तो जाए ही जाएगी। तो उसी हिसाब से कह रहे हैं कि अगर जो है रिजल्ट 28,000 ना देकर कम ही रिजल्ट देता है आयोग, तो इसलिए कट ऑफ वो बढ़ेगी। अगर रिजल्ट पूरे का दिया तो कट ऑफ जो है डाउन हो जाएगी। इसमें से अगर देखा जाए पेपर का लेवल, तो पेपर का लेवल जो है हार्ड ही था। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हुए थे जो कथन निष्कर्ष के थे, जो है वो डालना ये अनुचित नहीं था, लेकिन डाल दिया गया था, कोई बात नहीं है, चलिए। लेकिन ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है कोचिंग संस्थान है वो उसी तरीके से कथन निष्कर्ष वाला, जैसे बिल्गिस मानव का पूछा हुआ था, आदित्य यलवन से पूछा हुआ था, पद्मश्री से, यानी 3 क्वेश्चन ऐसे डाले हुए थे जो कथन निष्कर्ष के लेवल का था। तो ये पीसीएस या यूपीएससी में ये कोई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए समस्या हो जाएगी। समस्या इस बात की नहीं है कि इस एग्जाम में आया है, चलिए ठीक है, लेकिन जो आने वाले एग्जाम है उसमें जो कोचिंग संस्थान है वो अगर अब बनाएंगे, जो है क्वेश्चन को अगर देंगे, तो अगर 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इसी तरह डालेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो है हाई लेवल का क्वेश्चन था और कहेंगे ये कोचिंग संस्थान वाले कि ये देखिए ये आया हुआ था, तो इससे आप मुखर नहीं सकते हैं, इसलिए ये नहीं देना चाहिए था इस तरीके से क्वेश्चन जो है। चलिए ठीक है, दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, परीक्षा की घड़ी है। अगर जो भी साथी इसमें नहीं होंगे वो टीआरई 4 में होंगे, लेकिन जो भी कंटिन्यू मेहनत करेगा उसका रिजल्ट तो होना तय ही है। और अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ जो है मैं फिर कह रहा हूँ, कट ऑफ ये आयोग के ऊपर सीधा डिपेंड करेगा, क्योंकि वो सीट कितनी भर रहा है ये देखा जाएगा। अब देखा जाएगा, देखिए टोटल अगर पोस्ट है 28,026, तो 28,026 में अगर 8,000 ही पोस्ट अगर वो भरेगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी, हाई जाएगी, 80 क्या 85 90 तक भी जा सकती है अगर 8,000 जो है रिजल्ट दिया। तो इसका यही मतलब है कि जो है अगर रिजल्ट देखा जाएगा कि कितनी सीटों पर दिया जा रहा है। अगर हम ये कट ऑफ जो बता रहे हैं ये पूरी सीटों पर बता रहे हैं, इससे कम ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर पूरा जो है दिया जाएगा, तो अगर रिजल्ट पूरे सीट का दिया जाएगा तो इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि जो टीआरई 2 में जितने भी कैंडिडेट 1.06 लाख जो है अभ्यर्थियों ने टीआरई 2 में जो है फॉर्म अप्लाई किया था, और टीआरई 3 में 1.6 लाख इसमें थे। टीआरई 3 की अगर हम लोग बात करें तो टीआरई 3 में केवल सबसे ज़्यादा कंपटीशन ईवार का है। तो ईवार का कट ऑफ भले ही वो जो है 80+ जाए, लेकिन और जितने भी कैटेगरियां हैं उसका कट ऑफ बहुत कम ही रहने वाला है। क्योंकि जो है इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं अदर वाले, वो उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि उनकी संख्या लगभग 90,000 से भी प्लस में है, यानी 1,60,000 कैंडिडेट तो हैं ही हैं। उसमें से
90,000 कैंडिडेट जो है अदर वाले हैं। तो अदर वाले हैं किसमें फाइट करेंगे, यूआर में फाइट करेंगे। और जब यूआर में फाइट करेंगे तो यूआर का कट ऑफ ही ज़्यादा जाएगा, ना कि ईडब्ल्यूएस का जाएगा और ना ईबीसी का जाएगा, ना बीसी का जाएगा, ना एससी ना एसटी का जाएगा। केवल और केवल जाएगा तो यूआर का कट ऑफ जाएगा। तो यूआर का कट ऑफ आप चाहे जो मान लीजिए, ठीक है, लेकिन जो और कैटेगरी के कट ऑफ हैं वो बहुत डाउन जाने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है। देखो, अगर पूरी सीटों का जो है रिजल्ट जारी किया जाता है तो यानी 28,026 जो है सीटों का रिजल्ट अगर पूरा जारी होता है तो यूआर का अगर देखा जाएगा तो 76 नंबर जाएगा। प्लस माइनस आप कर सकते हैं 2, इससे ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए फीमेल का तो इसमें भी प्लस माइनस 2 यानी 69 इसमें हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कम जाएगा, 70 नंबर जा सकता है। यहाँ पर प्लस माइनस भी आप माइनस ही करिए, प्लस ना ही करिए, क्योंकि यहाँ पर कम ही रहने वाला है। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो अदर कैंडिडेट नहीं है, वो केवल कौन से हैं, बिहार वाले कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फीमेल का भी 60, यहाँ पर बीसी का अगर देखा जाए तो 72 नंबर, और फिर यहाँ पर अगर फीमेल की बात की जाए बीसी का तो यहाँ पर 67 नंबर। यहाँ पर एससी की बात की जाए तो 60 मेल का, और यहाँ पर फीमेल की 53 जो है एससी की। एसटी का 58 नंबर और फीमेल का 50 नंबर। इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। इससे 1-2 नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पेपर का लेवल हाई था, इसलिए कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा जितना सब लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।